हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू टैब जोन। सो आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया तो आप उसे आई बटन पर जाके क्लिक करके उसे व्यू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा है इस टॉपिक पर, जैसे कि एस्टिमेशन, ब्रैकेट्स एंड रोमन नंबर्स। सो हम आज इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हमारे पहला टॉपिक से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ। ये एक्चुअली होता क्या है एस्टिमेशन? अभी सपोज मैंने एक सामने वाले को पूछा कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ से रिप्लाई आया अप्रॉक्सीमेटली 3000। तब इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके स्कूल में एग्जैक्टली 3000 यानी 3000 स्टूडेंट्स होंगे। उनके स्कूल में तो 2980 स्टूडेंट भी हो सकते हैं या 3098 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो उन्होंने एक अज्यूम करके, एस्टिमेट करके एक नंबर बताया, दैट इज 3000। तो इसे बोलते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स गेसिंग करना या राउंड ऑफ करना। अभी सपोज हम एस्टिमेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। आप अपने घर के ही फैमिली के बारे में ही देख लीजिए। आपकी मम्मी जो होती है वो जब घर का बजट डिसाइड करती है तो उनको कुछ मनी अपना बच्चों के एजुकेशन पे निकालना पड़ता है, कुछ मनी बेसिक नीड्स, कुछ उनके हाउस होल्ड नेसेसरी ग्रॉसरीज सबके लिए। तो वो एस्टिमेट करती है इतना अमाउंट इतना में खर्च होगा, इतना अमाउंट इतना में खर्च होगा, इतना अमाउंट इतना। हालांकि वो एग्जैक्ट अमाउंट उतना खर्च होता नहीं है, बट वो एक हम एस्टिमेट करके हम ओवरऑल हम निकालते हैं कि इतना अमाउंट हमारा इस मंथ में खर्च होने वाला है। अब घर से लेकर अगर हम हाई लेवल की बात करें तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो हमारे देश का जब बजट डिसाइड करते हैं तो वहाँ भी वो एस्टिमेशन ही यूज़ करते हैं। इतना अमाउंट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इतना अमाउंट हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में खर्च होगा। तो वो सब केसेस में हम एस्टिमेशन यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखेंगे मैथ में कैसे इसको एस्टिमेट किया जाता है। तो एस्टिमेशन भी हम डिफरेंट टाइप एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ टेंस प्लेस, राउंडिंग ऑफ 100 प्लेस, राउंडिंग ऑफ 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस एंड सो ऑन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ टेंस, राउंडिंग ऑफ 100 एंड राउंडिंग ऑफ 1000, और आगे हम बाद में उसे देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे राउंडिंग या एस्टिमेटिंग ऑफ टेंस प्लेस। सो टेंस, राउंडिंग ऑफ टेंस कैसे करते हैं हम? अगर इन केस हमारे पास नंबर है सपोज 78 हमारे पास नंबर है। अब इसको क्वेश्चन में आया है कि इसे हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम इसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे? हम यहाँ देख रहे हैं राउंडिंग ऑफ टेंस प्लेस देख रहे हैं हम यहाँ। तो इन दोनों डिजिट में टेंस प्लेस कौन सा है? तो इन दोनों में टेंस प्लेस हमारे यहाँ पर 7 है। तो 7, अभी हम एक चीज़ चेक करेंगे। अगर 7 और उसके बाद वाला डिजिट यानी कि 8, नेक्स्ट वाला डिजिट, अगर उसके नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से बिलो है, यानी 0, 1, 2, 3 एंड 4, अगर हमारा जो नंबर हम जस्ट सपोज हम राउंडिंग ऑफ 10 कर रहे हैं, तो 10 के जो बाद वाला डिजिट है, अगर वो ये सब डिजिट्स हो गए तो इसका चेंज, ये नंबर चेंज नहीं होगा। अगर उसके बाद वाला डिजिट अगर हमारा 5, 6, 7, 8 और 9 है, अगर हमारा उसके बाद वाला डिजिट अगर ये सब नंबर्स आते हैं तो हमारा ये डिजिट क्या होगा? इसमें +1 हो जाएगा, और जो हम डिजिट को चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो चेंज होके 0 हो जाएंगे। तो अभी हम 78 का केस में देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ टेंस कर रहे हैं, तो यहाँ हम 7 को देखेंगे जो कि टेंस प्लेस में है, और इसको हम सर्कल करके उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे जो कि 8। तो 8 हम देखेंगे इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, दैट इज मोर देन 5। तो क्या होगा? ये जो 7 है जो टेंस प्लेस में है वो नंबर हो जाएगा 8, और जो हम नंबर चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होके हो जाएगा 0। सो 78 का राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 80। सपोज वन मोर नंबर 53, राउंडिंग ऑफ टेंस। अगर हम टेंस का देख रहे हैं तो ओब्वियसली यहाँ भी हम टेंस डिजिट ही देखेंगे 5। इसको हम सर्कल करके, इसको अभी कुछ करना नहीं है, हमें चेक करना है उसके नेक्स्ट नंबर को। तो उसके नेक्स्ट नंबर है हमारा 3 है हमारा लेस देन 5। अगर वो लेस देन 5 है तो क्या होगा? हमारा जो ये 5 है ये 5 का 5 ही रिमेन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, और जो हम नंबर जो चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो चेंज होके हो जाएगा 0। सो 53 का राउंडिंग ऑफ हो गया 50। तो ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ टेंस प्लेस। अगर हम राउंडिंग ऑफ 100 प्लेस का देख रहे हैं, अगर हम 100 देख रहे हैं तो 100 के केस में सेम वैसे ही हम अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे हम 100 प्लेस देखेंगे। सपोज एक नंबर है 536,
हमारे पास ये नंबर है 536, इसे हम अभी करना है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ कौन सा प्लेस, 100 प्लेस। तो हम इन तीनों में से देखेंगे कौन सा डिजिट 100 प्लेस में है। तो हमारा 100 प्लेस में यहाँ पर 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को हम अभी फिलहाल को रखेंगे यहाँ पर ऐसे ही। उसके नेक्स्ट नंबर यानी 3 को चेक करेंगे। 3 हमारा लेस देन 5 है, हमने पहले यहाँ देखा था 0 1 2 3 एंड 4। सो ये लेस देन 5 है, तो इसमें क्या होगा, ये नंबर अगर हम लेस देन 5 है तो ये नंबर वैसे ही का वैसे ही रहेगा, और बाकी जो नंबर जो हम चेक करने के लिए यूज़ कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली चेंज होकर हो जाएगा 0, उसके बाद वाला भी 0। सो 536 इज, अगर उसको राउंड अप करेंगे 100 प्लेस में तो वो हो जाएगा हमारा 500। अगर हम और एक एग्जाम्पल ले, सपोज 789, हमें इसे करना है राउंड ऑफ 100 प्लेस। तो इस केस में सेम 100 प्लेस, इसका मतलब हम देखेंगे इसमें तीनों में से 100 डिजिट कौन सा है। सो 100 प्लेस में डिजिट कौन सा है हमारा, 7। ओके, सो हम ये 7 को यहाँ रखेंगे। उसके नेक्स्ट वाला नंबर चेक करेंगे। उसका नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 8 विच इज मोर देन 5, 6 7 8 9, ये इस कैटेगरी में आ रहा है, मोर देन 5 के कैटेगरी में। तो अगर मैंने पहले बताया, अगर कोई नंबर मोर देन 5 कैटेगरी में आएगा तो जो नंबर हम चेक करने के लिए इसे यूज़, जो नंबर हम सर्कल किए हैं, जो प्लेस हम डिटरमाइन कर रहे हैं, उसमें +1 हो जाएगा। तो ये 7 से ये चेंज हो कि ये हो जाएगा 8, और बाकी जो सेम यहाँ पर भी जैसे था वैसे ही ये 0 0। सो ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ 100। अगर हम राउंडिंग ऑफ 1000 देख रहे हैं तो उसमें भी सेम वैसे ही, अगर 1000 केस में देख रहे हैं तो अगर हम नंबर यूज़ करें, सपोज एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये नंबर है, हमें क्वेश्चन है राउंडिंग ऑफ 1000। तो अगर हम राउंडिंग ऑफ 1000 कर रहे हैं तो इन चारों में से 1000 प्लेस कौन सा है, ऑब्वियसली 1। ओके, अब हम इसे रखेंगे, उसके नेक्स्ट नंबर को हम चेक करेंगे। उसके नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर, 2 जो कि है हमारा लेस देन 5। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, और बाकी जितने भी डिजिट्स ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे, 0। तो 1234 का राउंडिंग ऑफ होता है 1000। और एक एग्जाम्पल, सपोज 5 7 9 8, अगर हमारे पास ये नंबर है और हमें इसे करना है राउंडिंग ऑफ 1000, तो हम इसे कैसे करेंगे, सपोज ये 5 है, 1000 प्लेस कौन सा है, 5। तो इसका हम अभी नेक्स्ट नंबर देखेंगे। इसका नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 7। तो 7 नेक्स्ट नंबर है जो कि है हमारा मोर देन 5। तो मोर देन 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से एक +1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 6, और ये बाकी ये सब तीनों प्लेस में हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली 0 0 0। सो 5798 का राउंडिंग ऑफ होता है हमारा 6000, राउंडिंग ऑफ 1000। सो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में होता है, सपोज हमारा क्वेश्चन है 7 9 2 5, हमारा क्वेश्चन ये है। तो इस केस में अगर मुझे राउंडिंग ऑफ 100 करना है, इस क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ 100, तो कैसे करेंगे हम, सेम यहाँ पे 100 डिजिट कौन सा है, यहाँ पर 100 प्लेस में कौन सा है, 9। सो 9 के बाद वाला डिजिट चेक करेंगे। 9 के बाद का डिजिट क्या है हमारा, 2 जो कि है हमारा लेस देन 5। तो ये हो जाएगा 7, लेस देन 5 में कोई चेंज नहीं होता, ये 9 के 9 ही रहेगा ऐसे ही, नो चेंज। बट बाकी दो प्लेस में हो जाएगा हमारा 0 एंड 0। बट अगर सपोज ये 2 के जगह में मैं रिप्लेस करके इसको सपोज 6 कर देती हूँ, तो अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएगी आपको बताइए। यहाँ 9 है तो हमारा जो ये 9 के बाद वाला डिजिट दैट इज 6 अभी मोर देन 5 हो गया। तो मोर देन 5 हो तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई नंबर मोर देन 5 होता है तो उसमें क्या होता है, +1 ऐड होता है। तो इसमें हम +1 ऐड करेंगे, तो अगर इसे +1 ऐड करने से ये तो 10 हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ तो 10 नहीं ले सकते यहाँ पर। तो क्या हो, कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये +1 होगा तो ये हो जाएगा 10, मतलब यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा कैरी ओवर 1, तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा 8000। तो ये हमें ऐसे करते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल हमारा एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैकेट्स। मैथ में ब्रैकेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी अब कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर उसमें ब्रैकेट होता है और कोई अगर कैलकुलेशन में ब्रैकेट नहीं होता है तो दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस होती है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 6 + 7 × 10, और एक क्वेश्चन है जिसमें आपका ब्रैकेट है और क्वेश्चन है 6 + 7 × 10। तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं, एक क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट नहीं है और दूसरे क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट है।
बट दोनों का जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो दोनों में देखिएगा कितना मेजर डिफरेंस होगा। सो इस क्वेश्चन को पहले हम करते सॉल्व। यहाँ पर हमारा ऑपरेशन में प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हमारे यहाँ पर पहले कौन सा यूज़ करेंगे हम, बॉडमस रूल के हिसाब से हमारा BODMAS, पहले बॉडमस के हिसाब से पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है, तो पहले हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 प्लस दैट इज 7 × 10 इज इक्वल टू 70, और हम इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 76। सो विदाउट ब्रैकेट सेम नंबर सेम ऑपरेशन यूज़ करके आपका आंसर आया 76। बट जब वही सेम नंबर एंड सेम ऑपरेशन जब ब्रैकेट यूज़ करके कर रहे होंगे तो उसका आंसर देखिए कैसे आता है। बॉडमस के हिसाब से पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 6 + 7 क्या होता है 13 दैट इज मल्टीप्लाई बाई 10। तो 13 × 10 आंसर इज 130। सो देखिए आपका आंसर दोनों में सेम, हम यहाँ नंबर सेम था, हमारा ऑपरेशन भी सेम था, जस्ट डिफरेंस था एक में ब्रैकेट था एक में ब्रैकेट नहीं था। तो देखिए दोनों में आंसर में कितना डिफरेंस आया, 76 एक में आंसर आया, एक में आंसर 130 आया। तो हमारे मैथ में ब्रैकेट का बहुत ही मेजर रोल होता है। तो जब भी आपका ब्रैकेट हो क्वेश्चन में तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करिएगा फॉलोड बाय उसका नेक्स्ट ऑपरेशन, और जब ब्रैकेट नहीं हो तो आपको तो पता है कौन सा यूज़ करते हैं, जो पहले अगर आया आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। सो रोमन न्यूमरल्स होता क्या है, कुछ नहीं, जस्ट नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट करना। सो हम जो डे टू डे लाइफ में जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं लाइक 1 2 3 4, ये होता है हमारा हिंदू अरेबिक नंबर्स। सेम अगर हम इस नंबर्स को हम अल्फ़ाबेट्स में हम इसे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारा रोमन नंबर्स। सो रोमन नंबर्स हर डिजिट का अपना अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हम 1 को रोमन नंबर में 1 ऐसा लिखते हैं लाइक I। 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 होता है 1 + 1, सेम 1 + 1 दैट इज 2। सिमिलरली 3 को हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3, 4 हो गया हमारा 5 V, ये डिफरेंट है 6 7 8 9 एंड 10। आपको रोमन नंबर्स जब आप सीख रहे हो तो आपको कुछ कुछ नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन या अल्फ़ाबेट्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। लाइक 1 का आपको याद रखना है, 1 हमेशा I आपको याद रखना है, ये तो इजी है। 5 ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको 10 याद रखना है। X आपको याद रखना है 50 दैट इज़ L। नेक्स्ट 100 दैट इज़ C, 500 दैट इज़ D एंड 1000 दैट इज M। ये आपको जैसे भी याद रखना है ये। अब इसी को यूज़ करके हम कोई भी नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ये नंबर्स ये डिफरेंस, ये बस अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट होते हैं, बाकी इसी को ही हम यूज़ करके हम बाकी जितने भी नंबर्स हैं हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम रोमन नंबर से कुछ रूल्स देखें। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रूल है रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए। तो मैं एक एक करके आपको रीड करती हूँ और उसका मतलब समझाऊंगी। तो पहला हमारा रूल है, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी वैल्यू को अगर ऐड करते जाते हैं, इसका मतलब अगर रिपीट करते हैं तो वो ऐड होता है। जैसे सपोज ये हो गया 1, अगर हम और एक बार इसे ऐसा लिखेंगे तो रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब भी इसका वैल्यू ऐड होता है। या 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली ये हमारा 5 है। 5 में अगर सपोज हम ऐड करेंगे कोई सिंबल 1 1 1, तो 5 + 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। इसका मतलब हम अगर कोई भी सिंबल को हम अगर रिपीट कर रहे हैं एज मेनी टाइम्स तो उसका मतलब वो क्या होगा, उसका वैल्यू ऐड होता जाएगा। सपोज ये हमारा यहाँ पर 50 है, +10 +10 +10, तो 50 + 60 70 80। यहाँ पर हम 10 को रिपीट कर रहे हैं, बहुत बार 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसका वैल्यू ऐड होते जा रहा है। 50 + 10 + 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 80। सो फर्स्ट का मतलब है कि अगर हम सिंबल को रिपीट करते हैं तो उसका वैल्यू ऐड होते जाता है।
सेकेंड पॉइंट, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर भी आपको देख रही थी, मैं कोई भी सिंबल को 3 टाइम्स से लिख रही थी, 4 टाइम्स नहीं लिख रही थी। इसीलिए कभी भी आप सिंबल को जब भी रिपीट करते हैं तो उसे सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। अगर हम 90 लिखना चाहे तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते 50, 60, 70, 80, 90, ये रॉन्ग है। कोई भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। और कोई कोई सिंबल लाइक 5 और ये आपका 50 या फिर 500, ये आपका कभी रिपीट नहीं होता। ये आप हमेशा याद रखिएगा। 5 को हम कभी भी रिपीट 2 बार या 3 बार कभी भी हम 5 को रिपीट नहीं कर सकते। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग रोमन नंबर्स। 5 हुआ या 50 हुआ या फिर 500, ये सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं होते। ये हमारा सेकेंड रूल है। थर्ड रूल, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, then we add the value with the greater। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास सपोज 50 है, दैट इज ग्रेटर, अगर हम इसके राइट में एक स्मॉलर वैल्यू लिखे, सपोज 1, ये 50 है और ये 1 है, ये स्मॉलर है। अगर हम कोई भी स्मॉलर वैल्यू एक वैल्यू के राइट में लिखेंगे तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 50 + 1, दैट इज 51। या कोई भी अपने लिए ये हो गया 50 हमारा। अगर हम इससे अगर स्मॉलर वाला अगर इसके राइट साइड में लिखेंगे दैट इज 10 स्मॉलर है 50 से। तो अगर हम कोई भी वैल्यू स्मॉलर वाला जो कि ग्रेटर के राइट में लिखेंगे तो वो हमेशा हमारा ऐड होता है। तो 50 + 10 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ नंबर विद अ ग्रेटर वैल्यू, तो वो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, देन वी सब्ट्रैक्ट, हम उस केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम ये एग्जांपल ले लिए 50, अगर हम 50 का उसके मतलब स्मॉलर वैल्यू उसके लेफ्ट में लिखेंगे लाइक 10, ये ग्रेटर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू हम उसके लेफ्ट में लिख रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 - 10 दैट इज इक्वल टू 40। सिमिलरली 5, अगर हम उसके लेफ्ट में एक स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे 1, तो 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। सो ये पॉइंट हो गया हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट द लास्ट वन, द सिंबल लाइक 5, 50 and 500, these 3 symbols are never written to the left of a symbol of a greater value। इसका मतलब हम कभी भी कोई भी ग्रेटर वैल्यू का जो नंबर होगा, ग्रेटर वैल्यू होगा, उसके लेफ्ट में हम कभी भी ये तीनों सिंबल्स नहीं लिख सकते, ओके, रॉन्ग होगा। इसका मतलब लेफ्ट में लिखना मतलब क्या, कोई भी मतलब वैल्यू के लेफ्ट में लिखना मतलब उसे सब्ट्रैक्ट करना। तो इसका मतलब हम कभी भी 5, 50 या 500 किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम कभी भी 10 ऐसा नहीं ले सकते, 10 - 5 ये रॉन्ग होगा। ऐसे ही हम कोई भी केस हम इसे नहीं कर सकते। इसका मतलब हम ये तीनों नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल्स। हम नंबर्स को कैसे, कोई भी हिंदू अरबिक नंबर्स को कैसे रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, ये हम अभी नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो आज के लिए बस रोमन न्यूमरल्स का हम इतनी करेंगे। हम आने वाले वीडियोस में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। सो होप आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।